हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को बताने के लिए कि बहुत ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंडर में। जी हाँ, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ साइंस के ग्रेजुएट्स के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आर्ट्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 38 के आसपास पोजीशंस आई हुई हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। आपको कोई भी एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है बहुत सारी पोजीशंस में, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा पोजीशंस होने की वजह से आपके इंटरेस्ट की जो फील्ड हो या जो जॉब हो उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँ, तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ फाइल होगी या पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वेबसाइट है यहाँ पे जिस पे आपको अप्लाई करना है आकर के, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लाने में विश्वास रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। अब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एक अनाउंसमेंट्स करके ऑप्शन दिया हुआ है, उसके नीचे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल्स 38 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। 38 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पे अनाउंस की गई हैं जुलाई 2024 का यहाँ पे ये है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा PDF फाइल ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका ये PDF फाइल है जो ओपन होगा वंस आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि WII एडवर्टीजमेंट 1 RP सेल जुलाई 2024 ये जो है ये आपका इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ये है, और वेबसाइट ये दी हुई है, जैसे कि मैंने बताया भी वेबसाइट भी मैं दे दूँगा। अब आपको 38 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई बाय पोस्ट करना है। द नोडल ऑफिसर रिसर्च रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सेल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रबनी, देहरादून 248001। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शाम 5 बजे तक 29 जुलाई तक पहुँच जाने चाहिए, तभी आपका कैंडिडेचर कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह भी आपको यहाँ पे साथ में ही भेजनी पड़ेगी। कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है वो अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट देखिए, ब्रिंगिंग बैक द चीता टू इंडिया। आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीता को वापस इंडिया में उसके सर्वाइवल के लिए बहुत सारा फंड दे रही है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है और 4 पोजीशंस हैं। 20,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट 50 ईयर्स दी जा रही है। शुरुआत में 1 साल के लिए बोला जा रहा है, बट ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है। अब देखिए, बैचलर्स डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। ऑफकोर्स डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में तो हर जगह एक्सपीरियंस लिखता ही है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में बस और बस आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए बायोलॉजिकल साइंसेज में या नेचुरल साइंसेज में। ठीक है, अब आगे आते हैं टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में। देखिए, ब्रिंगिंग बैक द चीता टू इंडिया। अगेन ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है वेटनरी साइंस के लिए। 2 पोजीशंस है, 35,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा और NPA भी दिया जाएगा अगर एलिजिबिलिटी होगी, एप्लीकेबिलिटी होगी तो। 35 साल अपर एज लिमिट है। 1 साल का प्रोजेक्ट है लेकिन एक्सटेंशन होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे वेटनरी साइंस, वेटनरी मेडिसिन, एनिमल साइंस, इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके अलावा इक्विवेलेंट टू मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क आपका होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट देखिए, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फॉर एक्वेटिक स्पीशीज़। तो ये प्रोजेक्ट अलग हो गया है, ब्रिंगिंग बैक चीता वाला प्रोजेक्ट दूसरा था। यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन आई हुई है फ्रेश वाटर
इको टॉक्सिकोलॉजी की पोजीशन है। 3 पोजीशंस आई हुई हैं और 20,000 प्लस HRA दिया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं बायोलॉजिकल नेचुरल साइंसेज में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिया गया है। 4th पे आइए तो यहाँ पर भी सेम प्रोजेक्ट देखिए, जो प्रोजेक्ट ऊपर था वही प्रोजेक्ट में यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है फ्रेश वाटर इकोलॉजी से रिलेटेड। एक पोजीशन है 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा। मास्टर्स डिग्री मांग रहा है नेचुरल साइंसेज में, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ साइंस, इनमें से कुछ भी हो, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर आते हैं तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अगेन द सेम प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो पहले प्रोजेक्ट था वही है, बस पोजीशन दूसरी हो गई है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक्वेटिक बॉटनी से रिलेटेड पोजीशन है। 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं। सेम देखिए क्वालिफिकेशन वैसे ही है, ठीक है। और लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ है कि 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं इस पोजीशन में। पीछे वाली पोजीशन में देखिए कि 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पे 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा किस पोजीशन में रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है, किस में नहीं मांगा है, और देख करके अप्लाई करिएगा। सेम प्रोजेक्ट देखिए, अगेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है एक्वेटिक बॉटनी में, 20,000 प्लस HRA। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांगा है, कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे देखिए सेम प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट असिस्टेंट फ्रेश वाटर इकोलॉजी और एम्फीबियन से रिलेटेड है। 3 पोजीशंस हैं, 20,000 प्लस HRA, सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांगी है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। नेक्स्ट देखिए आपको प्लानिंग एंड, ये वही सेम प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट फ्रेश वाटर इकोलॉजी बर्ड्स एंड मैमल्स। 2 प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशंस हैं, 20,000 प्लस HRA दिया जाएगा। सेम बैचलर्स डिग्री बायोलॉजी या नेचुरल साइंस में। फिर से वही प्रोजेक्ट है, इस बार प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है स्पेशल इकोलॉजी स्टैक डेवलपर। अब यहाँ पे देखिए स्टैक डेवलपर का काम किसका होता है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का होता है। या कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, तो जैसे कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। IT सेक्टर के, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कर सकते हैं अप्लाई। अगेन देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्पेशल इकोलॉजी GIS स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पर भी इन्वायरमेंटल साइंस, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर्स डिग्री बस चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फिर आ जाइए नीचे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की स्पेशल इकोलॉजी डेटाबेस के स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होगा तो भी अप्लाई कर सकते हो। नीचे आओ और फिर देखिए कि सेम प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ पे वापस अपनी बायोलॉजी के वैकेंसी आ चुकी है। 2 वैकेंसीज़ है, 20,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा और बैचलर्स डिग्री इन बायोलॉजिकल नेचुरल साइंस ही है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। नेक्स्ट देखिए 13 पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग है और यहाँ पर भी आपको नेचुरल साइंस बायोलॉजिकल साइंसेस की वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा देखें तो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट फिर से वही सेम है, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन की पोजीशन है। 2 पोजीशंस 42,000 प्लस HRA और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांग रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टाइपेंड है या जो आपकी सैलरी है वो अधिक है, मंथली इमोल्यूमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे मास्टर्स डिग्री वो मांग रहे हैं। तो ये देखिए मास्टर्स डिग्री, उसके साथ 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट सेम है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की ग्राफिक डिज़ाइनर की पोजीशन है। तो यहाँ पे अगेन बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, मास मीडिया, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, इन सब की फील्ड के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। नीचे आ जाइए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, मास मीडिया, कंप्यूटर साइंस, इन सब के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कोई भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आ जाइए सेम प्रोजेक्ट है, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट लीगल एडवाइज़र, यहाँ पे LLB की रिक्वायरमेंट है और 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बार काउंसिल या मास्टर इन लॉ थ्रू एनी रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 42,000 प्लस HRA यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। सेम प्रोजेक्ट में सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट नेचर इंटरप्रिटेशन एंड एजुकेशन का पोजीशन है और 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और यहाँ पे आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए BSc की डिग्री है अगर यहाँ पे, तो बॉटनी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी। अगर मास्टर्स डिग्री विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, तो देखिए यहाँ पे
आपकी बीएससी की डिग्री चाहिए या एमएससी की डिग्री चाहिए मेंशन नहीं है, बट क्योंकि 42,000 प्लस एचआरए दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स डिग्री को ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री इन विजुअल कम्युनिकेशन या ग्राफिक डिज़ाइन को भी अलाउ कर रखा है, लेकिन यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। सेम प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट नेचर इंटरप्रिटेशन एंड एजुकेशन की पोजीशन है, 2 पोस्ट हैं, 20,000 प्लस एचआरए। और यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास मीडिया ग्राफिक डिज़ाइन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सेम प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में भी कि यहाँ पे हर तरीके की पोजीशंस हैं, हर तरीके के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, सारे लोग। अब यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यहाँ पे भी 20,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप पोजीशन बदल गई है, सॉरी जो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है वो चेंज हो गया है, सस्टेनेबिलिटी फाइनेंसिंग पार्क बे ड्यूगोंग कंजर्वेशन एरिया इंडिया। और यहाँ पे 31,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं सोशल साइंस में, सोशल वर्क में, एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैंपा प्रोजेक्ट ऑन रिकवरी ऑफ ड्यूगोंग्स एंड देयर हैबिटेट्स, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, वापस अपनी बायोलॉजिकल साइंस की पोजीशंस आ चुकी हैं, 31,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ध्यान रखें, सब में 18 महीने का ये प्रोजेक्ट है। मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं मरीन साइंस, फिशरीज साइंस, वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर तो ये सारी की सारी पोजीशंस हैं, कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 38 पोजीशंस के अराउंड यहाँ पे आ रही है। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई भी तरीका नहीं है। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस को बाय पोस्ट भेजना होगा इस एड्रेस के ऊपर। तो ये एड्रेस मैंने आपको पहले भी बताया था, 29 जुलाई लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक भेजना होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देना होगा। SC ST OBC EWS नॉन जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं देनी होगी, बट 100 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस ज़रूर देनी होगी। अच्छा, जो फ़ीस आपको पे करनी है, चाहे आप ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए पे कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है। हाँ, आपको याद रखना है कि जब आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म इनको भेज रहे हो तो आपको इनकी एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फ़ीस को जो आपने डिपॉजिट किया है उसका प्रूफ साथ में लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी एक स्टूडेंट मैक्सिमम 2 एडवर्टाइज पोजीशंस के लिए ही अप्लाई कर सकता है। और एक बात और बहुत अजीब है, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आई ये बात कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं भी बताता हूँ। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म पे ये जो एडवर्टीज़मेंट का नंबर है वो ज़रूर मेंशन करिएगा। और इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो अगर मैं बात करूँ तो जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिट, परसेंटेज मार्क्स, ये सब आपको इन सब के ऊपर ध्यान रख कर के ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कैंडिडेट्स, जो मुझे अजीब बात लगी यहाँ पे, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोजीशन शैल हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी फॉर ईच पोजीशन। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं मुझे लगी कि 500 रुपये आप यहाँ पे जो फ़ीस लग रही है वो तो लगी रही है, तो ये हर पोजीशन के लिए फ़ीस 500 रुपये है। और एक स्टूडेंट जो है वो 2 पोजीशंस के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है, और हर पोजीशन के लिए 500 रुपये लगने वाले हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको तो 100 रुपीज़ ही देने हैं। तो ये बात आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको देख समझ करके ही आप अप्लाई करें। तो मुझे जो बात लगी मैंने आपको बताई। अब द सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज शैल बी डन फॉर डिफरेंट पोजीशंस एज पर क्राइटेरिया स्टेटेड बिलो। अब यहाँ पे देखिए जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे, यानी कि ऑफ कोर्स यहाँ पे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको देहरादून जाना नहीं है, कम से कम आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उनके शॉर्ट लिस्टेड का क्राइटेरिया, जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज शैल बी डन फॉर डिफरेंट पोजीशंस एज पर क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा? देखिए, फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट में मार्क्स आपके जो बैचलर्स डिग्री है उसके 25 नंबर दिए जाएंगे, स्पेशलाइजेशन जो है उसके 25 नंबर दिए जाएंगे, तो टोटल मिला के 50 नंबर। सेम वे में प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं कि कितने मार्क्स में दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि 50 मार्क्स का फिर आपका इंटरव्यू होगा।
ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिया गया है 14th पेज नंबर पे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के साथ भेजना होगा। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स पास यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर शुड प्रोवाइड द डिटेल्स। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, ये मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो भी आपने सेमिनार, सिम्पोजियम वगैरह किए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, फॉरेस्ट अगर आपने कोई विज़िट किए हैं, इसके बारे में डिटेल देना होगा। तो जितनी भी मार्क्स वगैरह हैं उन सब की डिटेल्स देनी होगी। अलग अलग जो ईयर में आपके मार्क्स हैं वो सब का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।